Today we are going to discuss about hierarchy. अभी हम पढ़ेंगे कि hierarchy होता क्या है और what is the exact uses of hierarchy over here in W. तो सबसे पहली बात कि hierarchy कुछ नहीं है. It is basically a set of fields wherein हम categorize करते हैं in different hierarchical way और एक level से दूसरा level बनाते हैं basically. Now let's say if मैं चाहती हूँ कि मैं category रीजन और कैटेगरी रीजन तो पहले मैं सेल्स ले रही हूँ, ठीक है. अलॉन्ग विद द सेल्स मैं चाहती हूँ कैटेगरी, सेगमेंट, रीजन और सब कैटेगरी वाइज एक डेटा दिखे मुझे, ठीक है. तो जब आप यहाँ पे नोटिस करोगे और यहाँ पे हमने बेसिकली डेटा बना लिया जहाँ पे कैटेगरी, रीजन, सेगमेंट, सब कैटेगरी सारी चीजें आ गई. जब मैं इसको प्रेजेंटेशन व्यू में देख रही हूँ तो ये डेटा कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट. अगेन लेट मी प्रेस F7 टू गो बैक, ठीक है. लेकिन इफ लेट्स से मुझे अचानक से रियलाइज होता है कि नहीं मुझे सेगमेंट नहीं चाहिए, तो आई विल रिमूव इट. कैटेगरी नहीं चाहिए, रिमूव करना पड़ेगा. सब कैटेगरी नहीं चाहिए, रिमूव करना पड़ेगा. कैटेगरी नहीं चाहिए, रिमूव करना पड़ेगा, राइट. सो और इफ ऐड करना है आपको तो ऐड करना पड़ेगा. टू ओवरकम दिस चैलेंज जो है हायरार्की का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पैरेंटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली आप एक बना सकते हो इन दिस पर्टिकुलर टेबल. सो लेट्स लर्न कि वो हायरार्की बनती कैसी है. So let's say for an example, मुझे भी रीजन वाइज, सेगमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज एक हायरार्की बनानी है. तो मैंने इन 4 के 4 को सेलेक्ट कर लिया. मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली हायरार्की पे जाऊंगी और क्रिएट हायरार्की पे क्लिक करूंगी. यहाँ पे जो भी नाम चाहूँ मैं वहाँ पे वो नाम दे सकती हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल माई फर्स्ट हायरार्की लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है. तो ये मेरा फर्स्ट हायरार्की बन गया और यहाँ पे ये चारों ऑप्शन जो आपने चारों कॉलम्स जो यहाँ पे ऐड किए थे वो यहाँ पे आ गए. नाउ अब मैं क्या करूँगी, सेल्स लूंगी और माय फर्स्ट हायरार्की पे क्लिक करूँगी. डबल क्लिक करूँगी और मैं फर्स्ट हायरार्की पे भी क्लिक करूँगी, ठीक है. तो अभी आप नोटिस करो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी दिख रहा है. आप चाहो तो यहाँ पे इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो. लेट्स से मुझे सबसे पहले रीजन चाहिए तो मैं फर्स्ट में रीजन डालूंगी, फिर सेगमेंट चाहिए सेगमेंट डालूंगी, फिर कैटेगरी चाहिए कैटेगरी डालूंगी, फिर सब कैटेगरी चाहिए तो सब कैटेगरी डालूंगी, ठीक है. अब यहाँ पे जब मैं प्लस साइन पे क्लिक करूंगी तो कैटेगरी मुझे क्या देगा, सब कैटेगरी देगा, ठीक है. लेट मी रिमूव इट और लेट मी पेस्ट इट अगेन, ठीक है. रीजन आ गया, रीजन पे मैंने प्लस साइन पे क्लिक किया, सेगमेंट आ गया, सेगमेंट पे प्लस साइन पे क्लिक किया, कैटेगरी आ गया, कैटेगरी के प्लस साइन पे क्लिक किया, सब कैटेगरी आ गया. मुझे कुछ नहीं देखना है, फॉर एग्जाम्पल सब कैटेगरी नहीं देखना है, सिंपली माइनस साइन. सेगमेंट नहीं देखना है, कैटेगरी नहीं देखना है, सिंपली माइनस साइन पे मैं क्लिक करूंगी और वो सारी चीजें डिसअपेयर हो जाएंगी. तो दिस इज हाउ आप एक हायरार्की बना सकते हैं बाय सिंपली क्लिकिंग ऑल दी कॉलम्स जो भी आपको ऐड करने हैं उसको आप एक नेम देंगे और आपका ग्राफ बन जाएगा. इस लेट से आपको ये हायरार्की डिलीट करनी है तो आप सिंपली रिमूव हायरार्की पे क्लिक करेंगे, वो हायरार्की रिमूव हो जाएगी और आपके कॉलम्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आपका कॉलम जैसे पहले था वैसे ही अभी भी दिखेगा. बस यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, आपका जो प्लस साइन आ रहा था रीजन के पास अब वो प्लस साइन नहीं आ रहा, ठीक है. तो दिस इज द डिफरेंस जब आप हायरार्की बनाते हो तो कैसे बनता है. अब ये एक तरीका था हायरार्की बनाने का. एक और तरीका है, लेट्स से मुझे हायरार्की खुद से बनानी है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं एक रो को दूसरे को ड्रॉप भी कर दूंगी ना तो भी मेरी एक हायरार्की बन जाएगी. फॉर एन एग्जाम्पल सेगमेंट को मैंने ड्रॉप कर दिया रीजन पे, ये दोनों एक साथ आ गया, क्लिक कर दो ओके. नाम आपको चेंज करना है आप नाम चेंज कर सकते हो. कैटेगरी को भी ड्रॉप कर दो और सब कैटेगरी को भी ड्रॉप कर दो, आजाद, और सब कैटेगरी को भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और जिस हिसाब से आप ऑर्डर चाहो उस हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर इस तरीके से रख सकते हो. अगेन यहाँ से आप रीजन को रिमूव करो और रीजन एंड सेगमेंट को डालो. अब देखो फिर से आपका एक हायरार्की बन के तैयार हो गया. आपको कुछ नहीं करना है, बस प्लस आइकन पे क्लिक करना है और आपका जो ग्राफ है वो विजिबल हो जाएगा. यहाँ पे माइनस साइन पे क्लिक करो, वापस नॉर्मल आ गया. प्रेजेंटेशन पे जा रही हूँ मैं तो यहाँ प्रेजेंटेशन पे भी प्लस साइन लिखना चाहिए आपको. रीजन सब कैटेगरी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको एंटायर व्यू बनाने दो. सेगमेंट पे जाओ,
ये देखो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, माइनस पे क्लिक करो, फिर से माइनस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे रीजन आ गया, राइट। यहाँ पे प्लस साइन भी आएगा। सेकेंड, तो आइडियली यहाँ पे प्लस और माइनस साइन दोनों आने चाहिए। लेट मी गो बैक एंड चेक व्हाई इट्स नॉट कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस हायरार्की को डिलीट कर रही हूँ, रिमूव हायरार्की, एंड मैं यहाँ एक न्यू हायरार्की बना रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल which is segment, then region, then subcategory, category, right click and that. Region, segment, category, subcategory, then hierarchy, create hierarchy, okay, and let me just drag it over here. ठीक है, अब इसमें व्यू मोड पे जाऊं तो यहाँ पे प्लस आइकन आना चाहिए, जो कि आ नहीं रहा है। Let me update it and check if it comes or not. आप लोग एक बार अपने एंड से चेक करना कि इफ ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। बाकी नेक्स्ट क्लास में आई विल मेक श्योर कि मैं इसको वापस से बताऊं कि ये प्लस साइन क्यों नहीं आ रहा था, वंस आई विल अपडेट द टेबल एंड ऑल। यहाँ पे माइनस साइन तो आ रहा है, देख रहे हो आप, यहाँ पे कंज्यूमर को माइनस करना हो, या फिर आपको दिस रीजन को माइनस करना हो, या यहाँ पे कैटेगरी को माइनस करना हो, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो सबसे पहले डाला है वो है कैटेगरी, रीजन, सेगमेंट, सब। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आई टेल यू कि ये जो प्लस आइकन है वो वहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, वंस आई अपडेट द टेबल एंड ऑल। ठीक है, तो दिस वाज क्रिएटिंग हायरार्की, जो कि हमने मैनुअली क्रिएट करी है। अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग दी हायरार्की मैनुअली, देयर इज वन मोर वे जहाँ पे हायरार्की हम नहीं बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स से वो कैसे होता है। फॉर उसके लिए मैं एक न्यू शीट ओपन कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेट्स से मैं सेल्स देखना चाहती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट, तो दिस इज द ग्राफ जो कि मुझे दिख रहा है, जहाँ पे ईयर दिख रहे हैं और ऐसे पूरे ईयर का सेल्स दिख रहा है। यहाँ पे प्लस साइन ऑटोमेटिकली आ गया है, जहाँ पे आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो क्वार्टर वाइज रिजल्ट शो हो रहा है, फिर यहाँ पे मंथ वाइज रिजल्ट शो हो रहा है, फिर यहाँ पे डे वाइज रिजल्ट शो हो रहा है। बट आप एक चीज नोटिस करो, ये जो डेटा यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये ब्रोकन है, ये डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है ये डेटा। ठीक है, तो अब कंटिन्यूअस डेटा लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी एक चैलेंज है, राइट। क्योंकि डेटा इस तरीके से दिखाना इज नॉट अ गुड थिंग। तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे एंड मोर, और दूसरा भी ईयर। सो आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये एक बटन जो है, ये पेल जो है आपकी वो ग्रीन हो जाएगी, और इसके बाद जब आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रीट डेटा दिखेगा। फॉर एन एग्जाम्पल Q14 का Q2, Q14 का Q4 एंड सो ऑन। फिर आप प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको मंथ का डेटा दिखेगा, फिर आप प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको डे ऑन डे का डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि कैसे हमें यहाँ पे करना है, ऑटो हायरार्की कैसे क्रिएट होती है और हायरार्की कैसे क्रिएट होती है, राइट। अगेन यहाँ पे मैं जाऊंगी, लेट्स से मुझे डे नहीं ईयर चाहिए, मैं वापस ईयर कर दूंगी और डेटा हमारा ऐसा दिखेगा। आपको प्रीवियस ब्रोकन डेटा चाहिए तो आप सिंपली ईयर पे क्लिक कर देंगे, पेल ब्लू हो जाएगी, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, क्वार्टर वाइज डेटा। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि हायरार्की कैसे क्रिएट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हायरार्की जो है यहाँ पे भी प्लस साइन नहीं आ रहा है, व्हाई देयर शुड बी अ प्लस साइन, ओके। तो हायरार्की कैसे क्रिएट करते हैं, ऑटो हायरार्की कैसे क्रिएट होती है, ये दोनों चीज़ें अभी मैंने आप लोगों को क्लियर की है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप बाय डिस्कस करेंगे, और ग्रुप बाय डिस्कस करने से पहले वी विल चेक कि यहाँ पे वो प्लस साइन क्यों नहीं आ रहा है। टिल देन टेक केयर,